पेरेंट्स की इंटरव्यू। मैं अंदर जाता हूँ। आप हाथ नहीं, आप मुझे तो आपसे कुछ बात नहीं करनी थी। सुनिए, गई हो सारी सी अपने अंदर नहीं गिरवाने रैया जहाँ खाना बनाती से इसको बड़ी बहन मानती थी। बाय। जो मुझे भी गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बज चुके हैं 10। मैं 10 बजे सो के उठी थी क्योंकि आज संडे है, तो हम लोग संडे को भाई एक टारगेट होता है कि आज हमें सोना है। तो नींद हो चुकी है पूरी हफ्ते भर की और 10 बज चुके हैं। मैं काम है वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ, उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। तो बस फ्रेश होने जाने से पहले मैंने एक अपडेट दे दूँ कि हम लोग उठ चुके हैं और आज पिच्चू का होगा हेयर वॉश। हाँ पिच्चू लिए, तो मिलते हैं आपको फ्रेश होने के बाद। बाय बाय। बैक अगेन। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ नहा धो के और साथ में पुच्चू भी फ्रेश हो चुकी है। तो अब लग रही है बहुत तेजी की भूख। राधे राधे बोलो अपनी किचन की। तो और अब भूख भी बहुत तेज़ लगी क्योंकि टाइम हो चुका है 10:30 बजे। मैं नहाने के लिए गई थी और बज चुके हैं 12:30। जैसे कि बताया था, रात का उसकी फीलिंग और आटा सब बच गया था, मैंने रख दिया था, एक्स्ट्रा था बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम एक कचौरी बना के हम लोगों ने खाई है और साथ में थोड़ी सी सब्जी अचार ये। और इसलिए मैं भी खाई रही हूँ, आधा खा चुकी आधा खा रही हूँ। कुछ खा चुकी, कुछ के पापा खा के जा चुके हैं। तो चलो खाते हैं, पूरा फिनिश करते हैं। वो मेरा खाना हो गया है फिनिश। खाने के साथ एक काम तो बनता ही है ना बॉस। तो संडे कुछ ऐसा रहा, ज़्यादा मेहनत नहीं, आराम भी, काम भी, सब कुछ। तो इस तरह से संडे हो गया हमारा। काम कर लिया है फिनिश, खाना पीना हो गया है और बज गए हैं दोपहर के 3। तो 3 बजे जैसे कि मेरा मंदिर बहुत गंदा हो चला था। ये सारे भगवान हो गए हैं रेडी। मंदिर हो चुका है पूरी तरह से साफ और जो झालर पालर सब पड़े थे वो मैंने पूरे क्लीन करके फैला दिए हैं, सब साफ हो गया है। और साफ सफाई करते करते मुझे बज गए हैं 5:30। तो 5:30 बज चुका है शाम के। अब कुछ बनाने खाने का समय भी हो रहा है। तो रात का मेरा डिनर वो भी 7 बजे। तो शाम के बज गए हैं 7:30 और मैं 7:30 बजे जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए क्या उसमें कि चावल बहुत रखे हुए हैं फ्रिज में। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ हल्का ही फुल्का, क्योंकि सुबह कचौरियाँ वगैरह खाई गई थी अभी शाम तक। मैंने भी शाम में कॉफ़ी में भी, तो मेरा तो हो चुका है यूज़ करके, तो वो मैं दिखाती हूँ। और आप भी रखे हुए चावल से को, बासी चावल को उस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो सब पूरा घर बहुत चाव से खाएगा। तो चलो मैं दिखाती हूँ। मैंने चॉपिंग करके रख लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, इसमें धनिया भी थोड़ा सा, और ये रखे हुए चावल, ये पके चावल है। तो फर्स्ट थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करेंगे। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, प्याज और चॉपिंग किया हुआ जो मैंने रखा हुआ था मिर्ची, थोड़ा सा पकाने के बाद तब उसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद वो थोड़ा सा नमक डाल देंगे, फिर वो जो रखे हुए चावल, और उन चावल पे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी गरम मसाला और थोड़ा सा हमारा सब्जी का मसाला जो आता है वो मैंने यूज़ किया, उसे डाल देंगे। ऊपर से मैं ज़रा सा आधा कप पानी डाल के उसे ढक दूँगी। और लो जी रेडी है। रेडी। ये रही शक्ल भाई, खुशबू भाई, शक्ल भाई, सो यमी। बस 5 मिनट में फटाफट तैयार हो गया हमारा सो यमी सा राइस। तो आप भी ट्राई जरूर करिएगा और फिर बताइएगा कैसा बना, ठीक है। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। कॉफ़ी, चाय, नाश्ता सब हो चुका है, डिनर शिनर, और मैं पूरा काम पर करके बैठ गई हूँ अपनी सेटअप पे और काम डाउन स्टार्ट हो चुका है। जस्ट वेट, बिग बॉस कल आपने देखा घर वालों से हमने कुछ सवाल पूछे। मैंने वीडियो में बता दिया था कि आधे सवाल कल कंटिन्यू होंगे, वो कंटिन्यू होंगे आज। तो देखते हैं आज का क्या सवाल होता है। हेलो 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 जी का शिवानी के लिए मैं एग्जैक्ट सवाल बता देता हूँ। शिवानी, आपने बेचारी बनकर 3 हफ्ते गुजार लिए। बेचारी तो नहीं, तो बदतमीज है क्या? यस एग्जैक्टली। हमें तो सर अब वाकई इतनी नासमझ है या इसकी आप हमेशा सर जो भी हम ये सब चीजें देख, एकदम सही बोला जो है शिवानी ने कि हम बेचारी का, हम तो बदतमीज है। एग्जैक्टली। वो सवाल ये था कि आपकी बेचारगी एक नाटक है। तो वही कह रहे ना सर, मेरा जवाब ये है, मैं जो भी यहाँ हूँ रियल हूँ, मैं नाटक नहीं करती हूँ। अब नाटक नहीं करती? नहीं सर। क्या है ना शिवानी? रणवीर? नहीं सर, मुझे लगता है कि शिवानी जब कैमरा के
लिए कर रही होती है तब ये सिंपैथी सीख करती है, तब ये बेचारी बन जाती है। What the लेकिन जब nonsense. उसका रोजमर्रा का व्यवहार जो What the होता है hell. घर वालों के साथ, वो बदतमीजी का होता है, हाँ. उंगली करने का, टीचरबाजी करने इतनी बकवास कर रहे हैं लोग, मतलब इन लोगों का टॉपिक हटेगा ही नहीं। वैसे नहीं गलत है, लेकिन ये भाषा की आड़ में आप किसी को रवि किशन अपमानित तो नहीं कर सकते। कोई भी गांव, कोई भी भाषा इस देश की, ये आप गलत इमेज आप क्रिएट कर रही। सर प्रणाम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जी जी, पर एक बार मैं इनसे ये कहना चाहूंगा, आपके गांव के लोग, उनकी बातों में कितना गन्ने का रस होता है। ये करेले का जूस तुम कहाँ से ले आई? मतलब रवि किशन को जानबूझ के ट्रोल करने के लिए बुलाया गया है शिवानी को। एक शो के चलते तुमने धारण कर लिया भारत में। तो शिवानी, तो भाषा गांव के हम ना ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ कितने आदर से बोलते हैं तुम्हारे गांव को। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या बदतमीजी कर रही है, मुझे दिख नहीं रहा है कि क्या है। आप लोग बताइए, मुझे भी पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है ये। आई डोंट नो शो के लिए व्हाट्स गोइंग ऑन। तो नहीं कि सबको काट पीट के, हर्ट करके, नीचा दिखा के, कुचल के, क्रश करके, अपमानित करके अपने आप को आगे बढ़ाना। ऐसा नहीं, गेम है यार। तो भाषा की आड़ में कभी कभार भाषा की आड़ में क्या कर रही है वो? बदतमीजी कर रही। तो देखिए, मैं अनिल सर एक बात सच बता दें, कैन आई बी ऑनेस्ट, गई हो सारी सी रणवीर स्टोरी, बेचारे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ऐसे आके वो, मतलब मजाक करने के लिए उनसे बोलती है या करती है तो बता रहे छेड़ती हो। हद है यार। सांप सोया है उसको छेड़ती हो, शेर सोया है उसको छेड़ती हो, ये गलत बात है। नॉट फेयर। बड़ों का अपमान करता है, बड़ों को छेड़ता है, बड़ों को अनासे छेड़ता है। अब तो हम नहीं बनाएंगे। अरे जाओ, हम गांव में तो हम नहीं करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, और हमारी आवाज तो इतनी है हमारे पास। अरे ऐसा कहीं नहीं बोलते शिवानी। देखो, सच बोलो, क्या तुम अपने ही घर में ऐसी बात? भाई रवि किशन पता नहीं किसका पैसा खा के आया जो यहाँ पर भौंक रहा है। इसका भौंकना मुझे जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। वो ब्लॉगिंग करती है, ब्लॉगिंग करते समय अगर हम धीरा बोलते हैं तो हम, जैसे कि हम भी अब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, विदाउट माइक है, कभी माइक नहीं। मैं तो अभी भी स्टिल माइक नहीं यूज़ करती, तो मैं खुद इतना ज़ोर से बोलती हूँ तब इसमें वॉइस कैप्चर होती है यार। तो ये एक आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाता है बंदा तेज तेज से बोलने का, क्योंकि जब वो लाउडली नहीं बोलता है तो वीडियो में उसकी वॉइस प्रॉपर कैप्चर नहीं हो पाती है। तो लाउडली बोलना या करना उसका एक तरफ से उस प्रोफेशन की वजह से हो गया है। तो और प्लस उसकी खड़ी बोली, खड़ी भाषा, तो ये दोनों जब मिक्सअप हो जाते हैं तो सामने वाले को इरिटेट करते हैं जो उस फील्ड से नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको इस तरह से मैनिपुलेट करके कि आप तुम इसका आड़ ले रही हो, इसका वो कर रही हो, भाषा को कर रही हो, वो कुछ नहीं कर रही है। वो ऐसा कर रही होती तो यहाँ पर आके वो आज से नहीं 5 साल से वो उभरी हुई है, तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी चाल, अपनी ढाल, अपना रहना, अपना खाना, सब कुछ बदल चुकी होती है। और भाषा की आड़ में कुछ नहीं कर रही है। वो लोगों को हंसाने की कोशिश करती है, जानबूझ के इसलिए छेड़ते हैं कि आप हंसो, हंसी टिटोरी करो, परपंच नहीं करो। तो उसको ये सब बोला जा रहा है। रवि किशन कहाँ से पैसे खा के आए, किसकी तरफ से? हाँ भाई, मैं बॉयकॉट करती हूँ। रवि किशन आज तक मेरे फेवरेट थे, मतलब कि भोजपुरी एक्टर में, लेकिन आज से रवि किशन मतलब मैं बॉयकॉट करूँगी इनकी हर एक मूवीज़, हर एक पिक्चर, हर एक क्या बोलते हैं सॉन्ग को। ये आदमी बात कर रहा है भाषा की, और उसको लेकर जो C D ग्रेड की मूवीज़ बनाता है, वो शिवानी पे फिंगर पॉइंट कर रहा है। पहले अपने गिरवान में झाँक के देखिए किस तरह की मूवीज़ बनाता है। इसको संस्कृति का, भाषा का कितना ज्ञान है, कितना नीचा ले गया है हर चीज को। चैनल खोल के देख लेना। टैक्स दे के रखा, अपनी मम्मी की कसम खा रहे सर, हम रणबीर भैया को कभी नहीं मैंने। यार यही होता है, लोग अपनी गिरवान में नहीं झांकते हैं। दूसरे को बोलना, दूसरों को कहना बहुत आसान होता है। रवि किशन जैसा इंसान आके बोल के गया जो खुद की लैंग्वेज, खुद का कुछ स्टेटस नहीं रहा उसका, इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज, C ग्रेड D ग्रेड की मूवीज बना के, तब तुमने अपनी सभ्यता नहीं देखी। मेरी भाषा में बात नहीं की। सेम बात बोले रवि भैया ने। और कोई गलती कर रहे हैं बताओ।
नहीं जी दी ग्रेट आए उसको सलाह देने कि तुम चिल्ला के बात नहीं करो यार। मतलब चिल्ला के, आप बाहर वाले बेवकूफ हैं। ऑडियंस से मैं पूछना चाहती है क्या उनके पास दिमाग नहीं, सेंस नहीं है कि एक चिल्लाना और बदतमीजी करना उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे मैं भी चिल्ला रही हूँ अपने ब्लॉग में, इसको बोलते चिल्लाना, इसको गाली देना या बदतमीजी करना नहीं होता है ये। हाँ, गुस्सा आने पे आदमी चिल्लाता है। इतने लोग जब उसको उंगली करते रहेंगे। ओ भाई, विशाल के पेरेंट्स की एंट्री हो गई, गजब। आपका इस शो में, और मैं चाहूंगा कि आप घर वालों से मिलें, अपने बेटे से मिलें। बताइए क्या सोच रहे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर भाई शिवानी, तुम अब थोड़ा चल रहे हो। जो तुम्हारे इर्द गिर्द जो तुम्हें कर रहे थे मैनिपुलेट, आज उनकी बजने वाली, भाई जोरों की बजेगी। विशाल के मम्मी पापा आ गए हैं, हेड्स ऑफ की पेरेंट्स आए। आप करना चाहेंगे? आप अपने बेटे से मिलना चाहेंगे? ओ माय गॉड, के मम्मी पापा भी रो रहे हैं। विशाल प्लीज बेटा, आपको देख के हम स्ट्रांग हुए बेटा, प्लीज। नहीं विशाल, आप आ गया दल्ला। विशाल मत रो बेटा प्लीज, मैं ये स्टेज से बोल रहा हूँ आपको, आपने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है? नाम लेके इसका कैरेक्टर नहीं जान सकता, उसका कैरेक्टर कैसा है, राइट, अगर एग्जैक्टली। उसका कैरेक्टर देखना, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड से पूछिए आप घर के बाहर आके कि विशाल का कैरेक्टर क्या है और कैसा Right. है, ठीक है? ये जो तिगड़ी है ना, शिवानी, लवकेश और विशाल की, ये तीनों बहुत प्योर सोल है। और अभी तक तो जितना शिवानी को तो बहुत जानती हूँ, हद से ज़्यादा 5 सालों से जान रही हूँ, लेकिन विशाल को भी थोड़ा बहुत जाना है और कटारिया को अब जान रही हूँ। तो हाँ, ये लोग हैं, प्योर हैं। जो ऑफ स्क्रीन है वो ऑन स्क्रीन भी दिख रहे हैं। तो इनके लिए कैरेक्टर इनका डाउन करना किसी के लिए इतनी आसान बात नहीं होगी। और कोई भी जो फिंगर पॉइंट करेगा भाई वो जाएगा, क्योंकि अच्छे को गलत बोलोगे तो बाहर करोड़ों की जनता बैठी हुई है, ठीक है? 14-15 लोगों से कुछ नहीं होता, करोड़ों लोगों का हिसाब लगेगा यहाँ पर। तो सोच समझ के लोग नहीं बोल रहे हैं और बोलते जा रहे, सोच रहे हैं बस यही दुनिया ना भाई। कितने कैमरे, कितनी नाइमलाइट चल रही है और कितना कुछ हो रहा है, देख रहे हो आप। आपको नहीं पता चल रहा होगा ना, आपने तो बोल दिया, कैरेक्टर जज कर दिया, लेकिन उसने कितने सालों में उस कैरेक्टर को, उस इमेज को बना के रखा होगा। आपने यूं करके जो इसके कर दिया कैरेक्टर को लेसा, चाहे वो विशाल है चाहे वो शिवानी है। तो ये गलत है, ऐसा मत करो। सोचो समझो और अपनी तरह रखो उसको, वहाँ पर अपनी जगह पे रख के सोचो कि अगर मेरे साथ होता तो क्या होता। थिंक अबाउट दैट। किसी को विशाल ने दिखा दी ये होती फ्रेंडशिप। हमने किसको भी नहीं दिया ये चीज कि कोई और हमारे बेटे को आके थप्पड़ मारे, वाह, ठीक है? मैं बोलता हूँ कि शायद उस दिन विशाल भी बहुत प्रेशर में आ गया था, क्योंकि पायल जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, ने जो स्टेटमेंट दिया और सब लोग ने, जिसके माँ बाप ने कभी उंगली ना उठाई हो, उसके बेटे को कंटाप मार दिया होगा, उसके दिल पे क्या बीती होगी, सोचो। सुनी, वो इतने बड़े स्टेज पे आकर कोई चीज बोल रही है तो मैं अरे गलत बोल रही है, स्टेटमेंट पूरी गलत बोल रही है रे नालायक। आकर देखिए आंटी अंकल, हम मेरी जगह बोला हाँ, तूने बोला था हाँ। नहीं अरमान जी प्लीज, मैं सॉरी, मैं आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे तो आपसे कुछ बात नहीं करनी थी। यस, गुड, एग्जैक्टली, बहुत सही, मेरे बेटे की किसी ने नहीं सुनी, बहुत सही। मत बात करो इससे नालायक से। वही बोला, जब सब लोग एक साइड से उस पे अटैक करोगे तो विशाल के पापा ने बोल दिया अरमान मलिक को, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। बहुत सही। आज आपसे दोस्ती अच्छी बोल दो, मुझे हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। आप हाथ नहीं, आप फिजिकल अब्यूज है, वो बहुत गलत था। के बीच में जो कुछ हुआ, उसकी दोनों तरफ की कहानियां आप सबके सामने आ चुकी है, yes. जनता के सामने आ चुकी है। बट थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। गुड। आप लोगों से मिलता हूँ। मुझे सच्ची पर्सनली हर्ट हुआ था कि तू किसी लड़की के लिए सोच रहा। बट नॉनसेंस। सॉरी, कैसे लोग बदलते हैं, कैसे लोग हैं। आप अरमान जी नॉनसेंस है। आप लोग को जो सोचना है सोचो, बट हम यहाँ अगर अपना माइंडसेट सेट कर लेना कुछ चीज पे, वो गलत यस, एग्जैक्टली, जैसे चुड़ैल दीदी ने किया वैसे। और अब चली व्हाट द हेल, नॉनसेंस। यस, तब नहीं कोई दिया यार। हाँ, शिवानी को भी मना करा जा रहा यार। नहीं मेरे को अब किसी को कुछ क्लियर ही नहीं करना है भाई, हर चीज क्लियर बस हो गया। यार वो मेंटली परेशान हो रहा था सच में, जिसकी बहन हो, माँ हो, पापा हो बाहर, और इतना बड़ा एलिगेंस लगा दिया जाए नेशनल टेलीविजन पे। सोचो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी नहीं। तो अब जाहिर सी बात है वो बहुत रिलैक्स हो गया होगा, अच्छी बात है, बी पॉजिटिव हो गया वो अब।
अभी तक भी निगेटिव जा रहा था। तो थैंक यू बिग बॉस, जो आपने विशाल के मम्मी पापा को भेज दिया क्लियर करने के लिए। अब वो बंदा कुछ और खुल के खेल पाएगा। बहुत अच्छा किया आपने। कीर्तिका मैडम जी कह रही है मैं चल को बोलूँगी क्लिप चलवाओ। मतलब अभी लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, उसके मम्मा पापा भी आके झूठ बोल रहे हैं। और इसकी जो सो कॉल्ड बहन और सौतन आई थी पायल मलिक, वो सच बोल रही थी। नॉनसेंस करके चली आई भागी भागी दिल्ली से स्टेटमेंट देखने के लिए, वो भी झूठी। उसकी जो वर्ड्स बोल रही सब झूठे थे। तब नहीं बोला इसने कि क्लिप चलवाओ। आप कंपटीटर्स को कौन सी लाइन में देखते हैं, 3rd, 2nd, 4th, 5th में ऐसे, तो आज पूछा जाएगा। माउंटेन्स तो आपको करना ये है, सबको एक एक कर। रणवीर कह रहे हैं अरमान तो अरमान के लिए बुम बुम। एटलीस्ट मेरे साथ तो बाकी बेटे, क्योंकि इनके ओपिनियंस होते नहीं है ना, इनको लगता है कि मतलब इनसे आके बात ना करो तो एंटरटेनिंग नहीं है। यस एग्जैक्टली, तो पता लगेगा ना बंदे हाँ को। इनके हाँ में हाँ ना मिलाओ तो तुम बेकार हो। थैंक यू। एग्जैक्टली डाउन लगते हैं तो किस स्टेप डाउन। बड़ा धमाका, छोटा हम लोग पैकेट इसे बगैर। छोटा अखबार भी बोलते हैं। बट एक चीज इसके बारे में बोलना चाहूंगी, जो बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। ये दिल की बहुत अच्छी है, दोस्ती निभाती है, तो ये मेरे लिए खाना बनाती है। Yes, तो exactly. ओवरऑल पैकेज यस सो मुझे लगता है अरमान जी जो बैठा उसके पास उसको समझ पाया है। अच्छे हैं, बट राइट, जब बहुत सारी शिवानी चीजें बोल है ही जाते ऐसी, हैं, जैसा जो मकबूल ने बोला। इन्हें मुंह पे लगता है। राइट, मकबूल ने सही बोला कि दोगला है, ये घर में रहना डिजर्व नहीं करता। अरमान मलिक एक स्टेप है। सना सुल्तान जी को मैं एक स्टेप नीचे लेना चाहूँगा। गुड सर गुड मैं ये गुड। कहूंगी कि इनके रीजन भाई सुनने वाला है। वो स्टार जो आगे जा सकती है और उसके अंदर काबिलियत है, वो केपेबल है, कॉन्फिडेंट है, थोड़ी प्रेडिक्टेबल। शिवानी क्या हो गया अब? आप क्या, क्यों सर क्यों पकड़ के बैठी हैं? सर दर्द हो रहा है, सर दर्द बातें सुनकर या ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही हो सना हाँ ऐसे ही हो रहा है। अच्छा चलो फिर कोई बात नहीं। नेजी जी आप नीचे किसको लेके जाना चाहेंगे? लगा शिवानी की को ले तबीयत। जाना चाहूंगा क्योंकि उसका सर दर्द हो रहा है इसलिए, या आपको लग रहा है कि सही हो रहा है, या वो भी एक ड्रामा हो सकता है, पता नहीं। हर एक चीज सर सबको ड्रामा ही लगती है। क्योंकि एक बार इसने ड्रामा किया ना तो बार बार ड्रामा नहीं किया था, मैं सच में भी ये नहीं कही सच में भी सर दुखेगा ना इसका, तो हम लोग को ड्रामा ही लगेगा। ये समझ कितना रहे हो कि- बदतमीज है हरामखोर। नहीं करती हूँ। नहीं तुमने पहली बार ड्रामा नॉनसेंस। नहीं किया था। ठीक है। हाँ तो फिर ये ना बोलो कि ड्रामा किया था। शिवानी ऐसा तो लगा बात कि- मत करना इस बदतमीज से, शिवानी को भोंगा आप नीचे लेके जाना चाहेंगे, पर क्यों लेके जाना चाहेंगे? नॉनसेंस। सर ये बहुत चिल्ला के बात करती है और तू तो बात ही नहीं करता है रे भोंगा। मुझे ऐसा लगता है नॉनसेंस कहीं का। गांव के घोंगा देखा, घोंगा जो पड़ा रहता है, पॉजिटिव रखने के बजाय जहाँ रहता बस वहीं खा लेता, वहीं हक देता, बस और कुछ नहीं। तुम थोड़ा लाउड मत नॉनसेंस थोड़ा कहीं धीरे का। बात किया करो। मुझे उसकी फिक्र है क्योंकि वो फिक्र है। मेरी दोस्त है और मेरे घर में जैसे समझता है इसीलिए उसे एक स्टेप डाउन कर रहा है। अरे नॉनसेंस चुप कर, तो अपने मकसद में भी कामयाब होगी, लेकिन अभी के लिए तो बोल रहा है और एक स्टेप डाउन दे रहा घर है। के स्टार और मेरे स्टार अरमान जी है, क्योंकि ये मुझे चाल पता नहीं बोरिंग लग रहा होगा, बट मेरे ख्याल से बहुत एंटरटेनिंग है, फनी है, लोगों को हंसाता है, बेफालतू के मुद्दे में पच नहीं करता बाकी लोगों की तरह, तो मेरे लिए स्टार है ये। मेरे लिए सर सना मकबूल स्टार होगी, क्योंकि इस घर में समझने वाली वही है जो मेरी भाषा समझती को है। मुझे समझती है, मुझे समझाती भी हैं कि तुम्हारी लाउड भाषा है, तुम तेज से बोलती हो, अपने आप को समझाओ। जैसे वो राइट, सना मकबूल को स्टार बनाया है। यस गुड, वेल डन सर, इनको हर चीज ड्रामा लगती है। हाँ गुड गुड शिवानी। बोलते क्या ड्रामा कर रही है, छोटी बहन है। नॉनसेंस। यस गुड शिवानी, गुड। मेरे नजर में ये बिल्कुल भी सो में रहने लायक नहीं है, भोंगा बस खाली खाता बैठता आगता है और कुछ नहीं। मैं एक चीज नेजी जरूर कहना चाहूँ। अब नेजी भाई का पता नहीं क्या मुद्दा रहता, तुरंत मेरे ऊपर उठा के धर देते हैं। राइट एग्जैक्टली। जिंदगी ये वो उसने पर्सनली बैठ के सारी चीजें एक्सप्लेन करी कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ऐसे सारी चीजें, तब भी आज उसका जरा सा हेडेक हो, उसने बोल दिया ये ड्रामा होगा, ये कर रही होगी, वो उठा के उसे एक स्टेप डाउन कर दिया। और ये पागल है, भोंगा खाता हगता है बस और कुछ नहीं। 11 मिलियन से भी हद है, इसको बाहर निकालो। What are the 7 अदनान शेख। जो पिछले सीजन में जो वाइल्ड कार्ड आए थे वो सीजन जीत के गए। ओ आपको क्या लगता है इसके लिए? अदनान शेख दिखाती हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी ये खास करके जब वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से, तो मेरी नज़र है उतना स्ट्रॉन्ग और फैजू के दोस्त
वाइल्ड कार्ड एंट्री। बेघर होने वाला है, ये जनता बताइए। चलिए उन्हें भी बता देते हैं कि जनता का क्या वर्डिक्ट है। नॉमिनेशन अब बताने जा रहे हैं, शायद बाहर निकलने के बाद तब इसकी एंट्री दिखाएंगे। किसी एक सदस्य को इस घर से बेघर होना है। हाँ। तो कौन कौन था नॉमिनेटेड इस बार? ओहो, शिवानी, चंद्रिका, कटारिया, विशाल, चंद्रिका, अरमान, चुड़ैल। वो है चंद्रिका दीक्षिता। चुड़ैल दीदी गई, इसने कुछ बहुत रो रही है। बिल्कुल टेंशन नहीं। क्योंकि उसको धोखा तो मिला था, लेकिन वो सच में दिल से इसको बड़ी बहन मानती थी। बाय चुड़ैल दीदी, बाय बाय। हाँ, चुड़ैल दीदी जा चुकी है बाहर। सबको पूछ रहे चंद्रिका का सामान छोड़ने जाएगा, सही बैठ के एप्पल खा रहा, गपा गप कह रहा है मैं भाई सो रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। खैर शिवानी जा रही, लाइट ऑफ हो चुकी, लेके जा रही। तो कहता मुझे नींद लगी। गंदा आदमी यार, बड़ा सेल्फिश। I want Jio Cinema. Signature Finest Silver Elachi and Honda SP160. कि देखा आपने यहाँ पे बिग बॉस का जो आज का एपिसोड है वो ख़त्म होता है। तो आज के एपिसोड में मुझे कुछ थिंग्स से जितनी भी हुई आज सब बहुत ही मस्त थी। एक विशाल की मॉम डैड का आना, विशाल की सारी चीज़ें क्लियर कर देना जिससे कि विशाल खुल के खेल पाएगा, और प्लस सो कॉल्ड चुड़ैल दीदी यानी कि चंद्रिका दीदी का बाहर जाना, जैसे करनी वैसे भरनी वाला हो गया। उन्होंने खुद बोया था, खुद काट डाला। और प्लस रहा अदनान की एंट्री, वो आज नहीं दिखाई है, वो शायद कल दिखाएंगे, लेकिन एंट्री हो चुकी है। और प्लस एक एंट्री दिखाई जो रवि किशन की, जो मुझे पूरी तरह से बकवास लगी कि मतलब खुद के अंदर झाँको फिर दूसरों के ऊपर फिंगर पॉइंट करो। जो आप भाषा को लेके आए थे भाषण देने ना, वो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। सी ग्रेड डी ग्रेड वाली मूवी बनाने वाले लोग भी आज शिवानी के ऊपर उंगली उठाने के हकदार नहीं बनते। मेरे पॉइंट जैसे कि एपिसोड ख़त्म हुआ तो वहीं पे मैं अपना ब्लॉग भी ख़त्म करना चाहूँगी। 10:30 बज चुके हैं। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मुझे भी और शिवानी को भी अपना साथ देते रहिएगा। थैंक टू ऑल शिवानी को सेव करने के लिए। तो कल कंटिन्यू करेंगे एक नई वीडियो, एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे। जहाँ रहिए खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बिग पुच्ची।